बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की जाए तो ये अराउंड 2.44% यहाँ पे गिरते हुए दिख रहा है। सेम हाल निफ्टी का और बहुत सारे कंपनियों का सेम हाल है। लेकिन अगर यहाँ पे यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में बात की जाए तो ये स्टॉक जो अराउंड 1.5% की तेजी आज के दिन हमें दिखा रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर यहाँ पे और रिटर्न देखेंगे, उसके ऑल टाइम रिटर्न देखिए बाय 11 अगस्त 2023 से ये स्टॉक अराउंड अपने पैसे को डबल कर चुका है। यानी विद इन 1 ईयर ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर के पैसे को यहाँ पे डबल कर चुका है। तो दोस्तों ये जो स्टॉक भाग रहा है और आज के दिन बाजार गिरने के बाद में भी इस स्टॉक में रैली क्यों आई है, इसकी वजह हम जानने की कोशिश करेंगे और डीप डाइव कर जाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि समझे में सही में इस स्टॉक में पोटेंशियल है कि ये अच्छे खासे रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दे सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या है उसके पीछे के रीजन। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। देखिए दोस्तों, ये है उसके पीछे का रीजन। यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हैं आप। यहाँ पे यथार्थ हॉस्पिटल टू बी इंक्रीज द बेड कैपेसिटी ऑफ 2800 टू 3000 बेड्स। यानी यथार्थ हॉस्पिटल अपनी बेड की कैपेसिटी डबल करने जा रहा है। और इस न्यूज के चलते फिलिस कैपिटल इंडिया ने नए टारगेट दिए। ये स्टॉक अराउंड 600 के रेंज में यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे 46% का यहाँ पे अपसाइड दिखा रहा है और ये पहुंच सकता है 827 तक। दोस्तों बेड बढ़ाने से उनके रेवेन्यू तो डबल होगा, लेकिन उसके मार्जिन भी बढ़ने वाले। क्यों बढ़ने वाले ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एग्जिस्ट में कितने बेड है ये भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों ये है यथार्थ हॉस्पिटल के डिटेल्स। यहाँ पे देखेंगे तो नोएडा एक्सटेंशन में 450 बेड्स, नोएडा में 250, ग्रेटर नोएडा में 400 बेड्स, फरीदाबाद में 200 और यहाँ पे झांसी में देखेंगे तो यहाँ पे अराउंड 305 बेड्स। यानी ये सब मिला के होते हैं अराउंड 1605 बेड्स की कैपेसिटी अभी इनके पास है। यानी ये 1600 से अराउंड 3000 तक जाने वाला है। यानी कैपेसिटी डबल होने वाली है। रेवेन्यू कितना है अभी, कितना है और आगे 2 साल के बाद में कितना होगा बाय 2027, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। नेट प्रॉफिट कितना होगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक जो ये कंपनी कर रही है इसके बारे में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 43% की कैगर से यहाँ पे 3 ईयर्स से कंपनी जो है रेवेन्यू बना रही है। उसके साथ साथ 39% से ईबिटा बना रही है। और ऑक्यूपेंसी रेट यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी हॉस्पिटल स्टॉक के लिए। तो 61% की ऑक्यूपेंसी जो है वो लेके आ रही है। यानी ऑक्यूपेंसी अच्छी है, रेवेन्यू क्या कर अच्छा है, ईबिटा क्या कर अच्छा है, यानी ये एक इफेंसिव यहाँ पे दिखती है। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी के मार्जिन्स भी बढ़ने वाले हैं। रेवेन्यू तो बढ़ने वाला है लेकिन मार्जिन्स भी बढ़ने वाले हैं। उसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों, बहुत ही यहाँ पे ध्यान दे के देखिए। यहाँ पे देखिए बाय 2021 में ये जो 56% दिख रहा है ना आपको, इंटरनल मेडिसिन से था और ये धीरे धीरे अभी कम हो रहा है। और उसके पीछे की वजह इनके मार्जिन जो है ये आपको ये दिख रहे हैं, इनके मार्जिन जो है वो कम है। उसके आगे इसमें ये जो बाकी की चीज़ें दिख रही है ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए न्यूरो सर्जरीज, नेफ्रोलॉजी, उसके बाद में जनरल सर्जरी, और ये जो है ना दोस्तों हायर मार्जिन्स वाले प्रोडक्ट है और इसके ऊपर कंपनी अभी फोकस कर रही है। और इतना ही नहीं दोस्तों, कंपनी अभी रोबोटिक सर्जरी भी कर रही है जो कि एक इनके लिए एक वरदान है, जो कि इनका R&D कहते हैं, R&D की वजह से इनको एक स्पेशल बेनिफिट मिल रहा है दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि इनको बैलेंस बनाए रखता है, वो है डाइवर्सिफाई रेवेन्यू अक्रॉस द हॉस्पिटल। कौन कौन से हॉस्पिटल से कितना रेवेन्यू आता है? ग्रेटर नोएडा 33%, नोएडा एक्सटेंशन 38%, नोएडा 23%, फरीदाबाद 1 एंड झांसी 5। आपको लग रहा होगा कि ये कम है, लेकिन ये जो है वो फिलहाल ही एक्वायर्ड किए हुए हॉस्पिटल है। यानी इनऑर्गेनिक ग्रोथ से ये एक्वायर्ड किए हुए हॉस्पिटल है और धीरे धीरे इनका पेनिट्रेशन जो है वो बढ़ रहा है। दैट इज अ गुड थिंग। जैसे क्योंकि ये कंपनी क्या कर रही है, ये हॉस्पिटल क्या कर रही है कि ऑर्गेनिक तरीके से अपने हॉस्पिटल जो वो बिल्डअप तो कर ही रही है, लेकिन ऐसे झांसी या फरीदाबाद ऐसे जो पुराने वाले हॉस्पिटल है उनको एक्वायर करके वहाँ से भी रेवेन्यू इनऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे जनरेट कर रही है। उसके बाद में फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, कंपनी का सेल्स जो है वो कैसा एक्सपोनेंशियल भी बढ़ रहा है। 400, 600 करोड़, 700 करोड़ कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ रहा है। और एक चीज़ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कंपनी का मार्जिन। अराउंड 25 to 30% के रेंज में यहाँ पे कंपनी के मार्जिन होते हुए दिख रहे हैं। सिमिलरली कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। या कि यहाँ पे देख सकते हैं 2 साल में यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो डबल हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। और दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो 635 जो कि 2024 में था, वो अगर बेड की कैपेसिटी डबल होती है तो अगले 3 साल में बाय 2027 तक ये जो है वो अराउंड 1200 तक जाएगा।
और ये इसके मार्जिन पे मुझे लग रहा है एज पर माय ओपिनियन ये 30 to 32% के यहाँ पे रेट जो मार्जिन से वो जाएंगे, और ये रेवेन्यू जो है, ये नेट प्रॉफिट जो है वो अराउंड 250 तक जा सकता है। अगर अगले 3 साल में अगर इसका नेट प्रॉफिट 250 करोड़ होता है तो पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक जो है 2.5 टाइम यहाँ से निकल गया है। उसके बाद में अगर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो बैलेंस शीट में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो वो आपको देखना ज़रूरी है कि कंपनी के बोरिंग्स जो है वो कम हो रहे हैं। क्योंकि इससे कंपनी की क्यों कम हुए हैं, क्योंकि दोस्तों आईपीओ इसीलिए लाया था कि यहाँ पे बोरिंग्स जो है वो कम करने थे। देखिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात की जाए तो वो 200 करोड़ तक गए थे, लेकिन अभी जो भी आईपीओ से पैसा आया है ना उससे समझ में आता है वो उन्होंने बोरिंग्स को रीपे में करने के लिए दिया है, और उससे समझ में आता है कि यहाँ पे मैनेजमेंट की थिंकिंग क्या है, मैनेजमेंट करना क्या चाहती है। और रिजर्व की बात की जाए तो रिजर्व देखिए दोस्तों यहाँ पे 100 से 788 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। और इसका इम्पैक्ट अगर देखना है ना कहीं पे आपको दोस्तों तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में आप यहाँ पे इंटरेस्ट में उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे जो बोरिंग्स थी ना वो 23 करोड़ 11 करोड़ और इमीडिएटली यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है जो कि 6 करोड़ तक पहुँचा है, बिकॉज ऑफ ये बोरिंग्स उन्होंने रीपे की है। और दोस्तों और एक कोई इंपॉर्टेंट बात है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ना, यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टॉक कब आया मार्केट में, जस्ट ओनली अभी आया मार्केट में। कितना, 1 साल ही नहीं हुआ है, 1 साल ही हुआ है, यानी ये तो जस्ट ओनली शुरुआत है। उसके साथ साथ अगर फाइनेंसर्स की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे देखिए फाइनेंसर जो है वो अभी भी एक स्मॉल कैप की कंपनी है, 5000 करोड़ मतलब कुछ भी नहीं है। ROCE डिसेंट है। प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो अभी भी ये वैल्यू जो है यहाँ पे अंडर वैल्यूड स्टॉक हमें देखने को मिलेगा। पी जो है 0.46 का पी हमें देखने को मिलता है। सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ फिनोमिनस है और ये आगे भी जारी रहने वाली है। आप जैसे हमने देखा डेप्ट कंपनी ने डेप फ्री कर लिया है खुद को, दैट इज अ रियली गुड थिंग। और उसके बाद में अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए दोस्तों देखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही मल्टीबैगर स्टॉक हम यहाँ पे लाते रहते हैं, क्योंकि इस चैनल का ही नाम है मल्टीबैगर कम्युनिटी। देखिए दोस्तों इन्वेस्टर पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। इन्वेस्टर पैटर्न में देखिए प्रोमोटर की होल्डिंग 66% से यहाँ पे बनी हुई है, और अगर कोई खरीद रहा है ना दोस्तों तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे प्रोमोटर ने खरीदा, FIS ने खरीदा, लेकिन यहाँ पे जैसे स्टॉक प्राइस बूम हुआ यहाँ पे जो है उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, और उसके बाद में अभी नीचे आने के बाद में अभी खरीद रहे हैं। देखिए 6% तक चली गई। DIs भी दबा के खरीदारी कर रहे हैं, और यहाँ पे पब्लिक भी है अराउंड 20% पे बनी हुई है। और यहाँ पे पब्लिक में भी देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे भी कुछ एस इन्वेस्टर अपने हमें देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कृष्णा त्यागी करके ये एस इन्वेस्टर है। सो ऑल ओवर मायने में देखेंगे तो दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, जिसको मैंने पिछले 6 महीने पहले यहाँ पे ये किया था, फाइंड आउट किया था, और हमारे चैनल पे भी था, लेकिन कुछ रीज़न के वजह से यहाँ पे हटाया गया है। सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पी भी है तो थोड़ा सा ऊपर चला गया, लेकिन जैसे इसके फ्यूचर प्रोजेक्शन है आप इसके बारे में फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और एक अगर आपको हॉस्पिटल सेक्टर का स्मॉल कैप स्टॉक ढूंढना है तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए, मिलते हैं वहीं पे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।